वार्ड नंबर 20 के पार्षद के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वार्ड में अभी तक कितना काम हुआ है। का शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र धवन, वार्ड 20 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं पूर्व में खुद भी सभासद रह चुका हूँ और हाउस टैक्स वाटर टैक्स कमेटी का चेयरमैन भी रह चुका हूँ। हमारे वार्ड में जो पुराना वार्ड था हमारा, उसमें तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा सफाई के ऊपर ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सफाई व्यवस्था में अभी मेरा जो वार्ड है, प्रदेश में 3 वार्डों में चुना गया था जो सबसे अच्छे वार्ड थे। तो सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक है। थोड़ा इलाका हमारे यहाँ है, दाबकी जुनारदार गांव पड़ता है, वहाँ पे थोड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ पर कुछ अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनी, इस वजह से हमें समस्या आती है। उसका प्लानिंग बना के हमने प्रदेश में भेज दिया है और शासन से मंजूरी मिलते ही उसका काम शुरू है। शिक्षा के ऊपर हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, तो वहाँ पर सरकार अपने आप सरकारी संसाधनों से ही ठीक चल रहा है काम। आईटीसी वालों से मेरी बातचीत हुई है, अभी वहाँ पर नया वो प्रोजेक्ट जो है उनका शुरू होगा अब, तो वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है हमारा स्कूल, तो उसमें नई बिल्डिंग बना कर देंगे हमें। नर्सरी हमारे यहाँ एक है, नहीं तो मेन जो हॉस्पिटल है, बड़ा सिविल हॉस्पिटल भी हमारे वार्ड में ही पड़ता है, वहाँ पर भी हमने बेंचों की स्थापना करवाई। एक ऑक्सीजन का प्लांट उत्तर प्रदेश में पहला सिर्फ हमारे इसी हॉस्पिटल में नगर निगम द्वारा लगवाया गया। कोरोना काल के जब ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन का प्लांट लगवा के दिया। वार्ड में हम लोग पूरा लोगों को जागरूक करते थे, कोई भी समस्या होती थी हम लोगों ने घर घर दवाइयाँ भी भिजवाई हैं। जो सरकार ने जिम्मेदारी हमारी लगाई थी, हर घर में हमने दवाइयाँ पहुँचवाई थी। और खाने का जो सिस्टम था वो भी हम लोगों ने डेली मिलजुल पहुँचवाते थे। कोरोना काल में जितने भी गरीब व्यक्ति थे, डेली हम लोग 250-300 पैकेट डेली के हमारे आते थे। हमारे वार्ड में कभी भी बेटियों की सुरक्षा की ज़्यादा, जब से भाजपा सरकार आई है, कोई दिक्कत नहीं आई। तब से सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, ऐसा महिलाओं का खुद का कहना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोगों ने ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बहुत से लोगों के फार्म भरवाए हैं, तो बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है हमारे यहाँ। सरकार ने ही लागू करा, हमारे यहाँ योगी जी हैं। करूँगा अपने एसएसपी साहब की, अभी इन्होंने विशेष अभियान चलाया था, ये जो पाउडर वाला स्मैक लेते हैं ना बच्चे, तो इसके लिए इन्होंने कुछ नंबर भी दिए थे कि भाई चुपचाप आप लोग शिकायत करो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। उसके बाद मैंने देखा काफ़ी कार्रवाई हुई है। नशा इस समय बहुत फैल रहा है, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा पीढ़ी इस नशे की लत में आ रही है और अपने आप को ख़त्म कर रही है, क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं काम करता। जितना नशा बढ़ेगा अपराध भी उतना ही बढ़ेगा, इसलिए नशे पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कह रहे इसमें जो भी दोषी है, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इन्हें उत्साहित करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, वो अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान दे, अच्छे ज्ञान की तरफ बढ़े। जो भी आपको नशे की तरफ लगाता है उसकी अपनी जिम्मेदारी समझकर पुलिस को भी सूचना दें, ताकि आपका दिमाग भी ठीक रहे, आप देश के प्रति जागरूक रहें। इससे आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपका ही विकास होगा, आपके माँ बाप भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका भी मन खुश रहेगा। नहीं तो आप गलत लत में पड़ेंगे तो माँ बाप जिंदा रहते हुए मरे समान मानते हैं अपने आप को। इसलिए मेरी अपील है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छे गेम्स खेलें, योगा करें, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे, स्वस्थ चित्त रहे। भ्रष्टाचार तो अब नगर निगम में कोई आम आदमी जाता है तो बेचारा सर्टिफिकेट बनवाता है, उसमें भी तब परेशान करते हैं। अगर पार्षद सहायता ना करे तो आम आदमी बड़ा असहाय महसूस करता है। जब तक अपने जो जनप्रतिनिधि हैं इनका इंटरफेयर नहीं होता तो भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ बीच में नगर निगम में 7 साल कोई प्रतिनिधि नहीं रहा, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे। उस टाइम भ्रष्टाचार बड़ा था, लेकिन जनप्रतिनिधि आने के बाद उस पर अंकुश लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डर रहता है उन्हें भी, क्योंकि हम लोग जनता के साथ जुड़े होते हैं, तो हम तो जनता की फेवर की बात करेंगे, तो इसलिए उन्हें डर रहता है। लेकिन फिर भी होता है, चोरी छिपे होता है, अब सामने तो नहीं होता। अब चोरी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को और अपने वार्ड वासियों को क्या अपील करेंगे और क्या उनसे अनुरोध करेंगे?
क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो वार्ड वासियों से अपने कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं आपको कुछ गलत चीज़ दिखती है तो उसे मेरे संज्ञान में जरूर लाएं। ये नहीं कि चुपचाप सहन कर ले, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भी मुझे बताएं। हम उसके विरुद्ध जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, क्योंकि हमारी सरकार का सीधा सा ध्येय है, जनता के लिए है ये सरकार, जनता के द्वार पर। जनता को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग समझेंगे कि हमारी सरकार कामयाब नहीं है। इसलिए जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों ने आज तक जो भी कार्य किए हैं, विकास के लिए काम किया है, जनता के विकास के लिए किया है। हम लोग कोई किसी इस किस्म के चक्करों में नहीं पड़ते हैं कि कहीं जाके दलाली कर लें या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी जी और मोदी जी प्रयासरत हैं। उसमें आपको और हमको सबको मिलकर योगदान देना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमारे वार्ड में जो मेन समस्याएं थी उस पर मैंने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने मिलकर मेहनत की है। लेकिन जो थोड़े बहुत अधूरे काम रह गए हैं उसकी भी योजना शासन को जा चुकी है, और मेरा मानना आने वाले 1.5-2 साल बाद कोई विकास के कामों में कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद विकास के कामों को करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन हमें सफाई पर उसके बाद ध्यान देना, परमानेंट रखना पड़ेगा। मैं अपने वार्ड की, अपने शहर की जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार अब तक मेरा साथ आप लोग देते आए हैं, इसी प्रकार मेरा साथ देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, आपके अधिकारों के लिए भी लड़ता रहूँगा और आप लोगों की सेवा करता रहूँगा।